गाइस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। देखो, ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर जो होता है ना, वो सबसे पहले एक हाई लेवल प्लान बनाता है, जिसे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट या गेम प्लान होता है। इसमें ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिट का स्कोप यानी कि उसका दायरा कितना होगा, टाइमिंग कितने समय में कंप्लीट होगी, और डायरेक्शंस दिशा क्या होगी। तो ये एक हाई लेवल स्ट्रेटेजी ही आगे चलकर एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाने में मदद करती है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद प्लान बनती है, डिटेल प्लान। तो स्ट्रेटेजी आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देती है, जबकि ऑडिट प्लान उस फ्रेमवर्क के अंदर आने वाले हर एक स्टेप और प्रोसीजर यानी कि काम करने का तरीका को डिटेल में बताता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब दूसरे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? तो ऑडिट प्रोग्राम पे आते हैं अपन। तो ये ऑडिट प्लान का ही एक हिस्सा है। इसमें उन सभी स्पेसिफिक कदमों यानी कि स्टेप्स की लिस्ट जो है वो होती है कि क्या क्या करना है ना। ऑडिट प्रोग्राम प्लान के अंदर ही आते हैं ना प्रोग्राम, जो ऑडिट टीम को जो है वो करने होते हैं कि ये प्रोग्राम ये करेगा, वो प्रोग्राम ये करेगा, है ना, ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट, कंप्लीशन मेमोरेंडम, ये ऑडिट के अंत में बनाया गया डॉक्यूमेंट है। इसमें ऑडिटर ऑडिट के दौरान मिली सभी जरूरी बातें और कंक्लूजन्स को समरी के रूप में लिखते हैं। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम समरी मतलब मान लो पूरे ऑडिट की। फिर ऑडिट प्लान, तो ऑब्वियसली कि जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ही ऑडिट प्लान को बनाती है, यानी कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर प्लान बनाते हैं और गाइड करती है। इसलिए स्ट्रेटेजी पहले आती है और ज्यादा ब्रॉड होती है, फिर उसके बाद प्लान बनता है, फिर प्रोग्राम्स पर काम होता है, उसके बाद फिर कंप्लीशन मेमोरेंडम हम लोग को लास्ट स्टेप देखने को मिलती है। ऑलराइट।